विनय पाठक ने सारे एविडेंसेस पीछे स्क्रीन पर प्ले कर दिए थे। वो सब देखकर उज्जवल जैन की हार्ट बीट बढ़ गई थी। उज्जवल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुभम के पास इतने सारे एविडेंसेस कहाँ से आए थे, लेकिन ये देखने के बावजूद वो अभी भी बिल्कुल हार नहीं मानने वाला था। तुम्हें क्या लगता है तुम इन एविडेंसेस को दिखाकर बच सकते हो? मेरी बेटी अभी भी तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है, और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था क्योंकि हमें लगा था तुम आकर हमसे माफी मांगोगे, लेकिन तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। उज्जवल ने ड्रामा करते हुए कहा। उसका ड्रामा पूरी तरह से सच लग रहा था। उसकी बात सुनते ही रिपोर्टर्स ने तुरंत शुभम से सवाल पूछना शुरू कर दिया। वो लड़की अभी भी हॉस्पिटल में है, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? आपको नहीं लगता कि इस तरह झूठे एविडेंसेस देकर एक छोटी लड़की के पिता को बदनाम करने की कोशिश करना बहुत ही घटिया बात है? आखिर आपका क्या रिलेशन था इस फैमिली से? अगर आपकी माँ जिंदा होती तो क्या वो इस हरकत के लिए आपको माफ कर पाती? इस तरह के सवालों को सुनकर शुभम को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। माँ का नाम सुनते ही शुभम का चेहरा उदास हो गया था। विनय ने जैसे ही शुभम को उदास देखा तो तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शुभम ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। हाँ, डोंट वरी, आई हैव स्टिल मोर एविडेंसेस टू रिव्यू, इसलिए अभी से किसी कंक्लूजन पर ना आए, शुभम ने कहा। उसकी बात खत्म होते ही विनय ने एक यूएसबी तुरंत लैपटॉप में लगा दी, जिससे पीछे स्क्रीन पर एक वीडियो दिखने लगी जिसे नव्या ने कॉफी शॉप में बनाया था। उस वीडियो में उज्जवल और अशोक चौहान ब्लर नजर आ रहे थे, जिसमें दोनों आपस में बात कर रहे थे। उस वीडियो में उज्जवल ने कहा, जैसा कि आपने सोचा था वैसे ही हमारा प्लान काम कर रहा है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर अशोक ने जवाब दिया, मैंने शुभम के खिलाफ फेक सबूत इकट्ठे किए हैं, वक्त आने पर बताऊंगा, तब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। उज्जवल ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन अशोक जी, इस तरह करना सही होगा? तुम्हें पहले ही बोला था कि एक बार इस रास्ते पर चल दिए तो अब फिर पीछे नहीं हट सकते, और बड़ा आदमी बनने का मौका सबको नहीं मिलता। अशोक ने उज्जवल पर गुस्सा करते हुए कहा। इस तरह अशोक और उज्जवल की सारी बात सबके सामने आ गई थी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहरी दुनिया में लोगों ने उस ऑनलाइन वीडियो को देखा तो सब तरफ बातें होने लगीं। लोग शुभम को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स करने लगे थे। उज्जवल इन सबसे बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला था। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यह सब सरासर झूठ है। लोगों के कोई भी रिएक्शन ना आने पर उज्जवल ने रोने का नाटक करते हुए आगे कहा, क्या किसी को हॉस्पिटल में मेरी बेटी नहीं दिखी? और शुभम ने मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की थी। जब मैंने शुभम से पैसे लेने से मना कर दिया था तो इसने इस तरह की फेक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने दिखा दी। सभी रिपोर्टर्स चुप बैठकर उसे देखने लगे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब किस पर भरोसा करे। और मुझे तो इस वीडियो में सब ब्लर दिख रहा है। मेरे जैसे दिखने वाले के साथ इस वीडियो को शूट किया गया है, ये बिल्कुल फेक वीडियो है, उज्जवल ने कहा। उज्जवल की बात सुनकर कुछ लोग उसके साथ हाँ बोलने लगे थे। शुभम चुप होकर ये सब देख रहा था। मैं इस वीडियो को पुलिस के हाथों में दे रहा हूं, वही लोग पता कर लेंगे सच क्या है, शुभम ने बहुत आराम से कहा। शुभम की बात सुनकर मानो उज्जवल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस फेक वीडियो को पुलिस को देकर मुझे फंसाना चाहते हो? तुम पुलिस को पैसे देकर हम जैसे गरीब लोगों की आवाज को दबा देना चाहते हो, उज्जवल ने बड़बड़ाते हुए कहा। शुभम को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि लोग अपने बचाव के लिए इस तरह कुछ भी बोल सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो ये प्रूव करता हो कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है? अगर है तो प्लीज हमें दिखाओ, जिससे सबको पता चल सके कि मैं गलत हूं और तुम सही।
शुभम के सवाल का उज्जवल के पास कोई जवाब नहीं था। शुभम ने तुरंत विनय को इशारा किया कि वो पिक्चर्स दिखाए जिसमें उज्जवल सेक्स वर्कर के साथ था। विनय ने तुरंत सभी पिक्चर्स को सबके सामने लाकर रख दिया। उसे देखकर सभी रिपोर्टर्स शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सीधा दिखने वाला आदमी इतना घटिया काम कर सकता है। उज्जवल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो समझ गया था कि सारी बाजी उसके हाथ से निकलती जा रही है। मुझे इस तरह बदनाम मत करो। मैं उन पिक्चर्स में नहीं हूं। ये सब बिल्कुल झूठ है। उज्जवल ने बचने की कोशिश करते हुए कहा। उज्जवल को कमजोर पड़ता देखकर एक रिपोर्टर ने शुभम से पूछा, आप सिर्फ उज्जवल जी के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप खुद को साबित कर सकते हो कि आपने कुछ नहीं किया इनकी लड़की के साथ? उस रिपोर्टर को अशोक चौहान ने भेजा हुआ था। उसकी बात सुनते ही शुभम ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। वो बिल्कुल भी उस लड़की मायरा के बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इन सबके सामने मायरा का नाम खराब हो। शुभम को उदास देखकर विनय को बहुत बुरा लग रहा था। जब तक हम इसे मजबूर नहीं करेंगे तब तक ये अपनी गलती को नहीं मानेगा, विनय ने शुभम से कहा। तुम सही कह रहे हो, शुभम ने कहा। शुभम के हाँ कहते ही विनय ने एक और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जिसमें मायरा और सविता की बातचीत साफ सुनाई पड़ रही थी। रिपोर्टर जो एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे उन सब ने तुरंत ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। ये रिकॉर्डिंग शशांक ने हॉस्पिटल में रिकॉर्ड की थी। उस रिकॉर्डिंग से अब सब कुछ सामने आ रहा था। उज्जवल ने जैसे ही सविता और मायरा की बात सुनी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैसा कि आप सबने सुना कि उज्जवल की वाइफ ने एक्सेप्ट किया है कि ये मुझसे पैसे लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये साजिश रची थी और मैंने उस बारे में पूरे टाइम अपना मुंह बंद रखा क्योंकि मैं उस लड़की को मीडिया की नजरों में नहीं लाना चाहता था। शुभम ने आराम से कहा और सबकी तरफ देखने लगा। कुछ पल रुकने के बाद शुभम ने आगे कहा, अगर आप लोगों को इस रिकॉर्डिंग पर भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इनकी पत्नी सविता और इनकी बेटी मायरा जो मेरी छोटी बहन जैसी है उन्हें भी यहां बुला सकता हूं। शुभम ने तुरंत अपने गार्ड को इशारा किया और कुछ ही देर में वो गार्ड मायरा और उसकी मां सविता को सबके सामने स्टेज पर ले आया। सामने अपनी बेटी और वाइफ को देखकर उज्जवल गुस्से से भड़क उठा। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? उज्जवल ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। उज्जवल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपनी वाइफ को मारने के लिए स्टेज पर चढ़ जाएगा। उसकी पत्नी उससे डरी हुई अपनी बेटी को गले लगाए हुई थी। उज्जवल गुस्से से सविता को मारने के लिए स्टेज पर बढ़ा ही था कि तुरंत एक गार्ड ने उसे रोककर स्टेज से नीचे कर दिया। उज्जवल को इस तरह देखकर सविता के हाथ पैर कांपने लगे थे। सविता को इस तरह डरता हुआ देख शुभम ने आराम से कहा, डरो मत। जब आपकी बेटी बीमार थी तो मैंने उसके इलाज के लिए पैसे भेजे थे। मैं जानता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कभी कभी उससे मिलने भी जाता था। आपने सारी सच्चाई जानते हुए भी मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगाए? शुभम की बात सुनकर सविता की आंखों में आंसू आने लगे थे। दूसरे ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया था। सविता ने रोते हुए कहा। सविता को देखकर मायरा भी रोने लगी थी। भाई माफ कर दो प्लीज, मम्मी पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मायरा ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। मायरा के कहते ही शुभम की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सभी रिपोर्टर्स ये सब देखकर तुरंत उज्जवल के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगे। लोगों का गुस्सा देखकर उज्जवल तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन तुरंत गार्ड ने उसे रोक लिया। मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उज्जवल ने कहा।
उज्जवल के पास अब माफी मांगने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और ये सब मैंने अशोक चौहान के कहने पर किया था। उज्जवल किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा था। ये सब सोशल मीडिया और न्यूज में देखकर वापस शुभम के लिए पॉजिटिव कमेंट्स और मैसेजेस आने लगे थे। मैं जानती थी कि मेरा हीरो कभी गलत नहीं कर सकता। शुभम के साथ बहुत गलत हुआ है। उसने इस बीच बहुत कुछ खो दिया। इन लोगों को अब जेल होनी चाहिए। कमेंट्स के बाद कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हुए विनय ने बीच में आकर कहा, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आप सभी लोगों को सच का पता चल चुका है कि सही क्या है और गलत क्या। डिसीजन अब आप लोगों के हाथ में है, सो जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। वैसे भी शुभम सर को मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। विनय के इस क्लोजर स्टेटमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी कि तभी वहां पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस ने तुरंत उज्जवल को अरेस्ट कर लिया। शुभम चुपचाप अपनी चेयर पर टिक कर बैठ गया था। तभी एक एक करके सभी रिपोर्टर्स उसके पास आने लगे। हमें माफ कर दो शुभम। हमें एविडेंसेस के बारे में पता नहीं था। हमें आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। सभी रिपोर्टर्स शुभम से माफी मांग रहे थे। तभी एक रिपोर्टर आराम से पीछे से बच के निकलने लगा। अरे, जो शुभम के खिलाफ बात कर रहा था वो देखो कैसे जा रहा है। एक रिपोर्टर ने उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। उस रिपोर्टर ने जैसे ही ये सुना तो तुरंत उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सभी ने उस रिपोर्टर को जल्दी ही चारों तरफ से घेर लिया। तुम शुभम से इतनी दुश्मनी क्यों दिखा रहे हो? तुम उसको सीधा निशाना बना रहे थे। क्या तुम्हें किसी ने पैसे देकर भेजा था? एक कैमरा ऑपरेटर ने गुस्से में उससे पूछा। तुम शुभम को निशाना क्यों बना रहे थे, बोलो? विनय ने पूछा। विनय की बात सुनते ही वो रिपोर्टर घबरा गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं वो घबराहट में उस रिपोर्टर ने कहा। उसको इस तरह डरता देखकर विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, इसलिए तुम मुझे सच बता दो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पुलिस स्टेशन वाली बात सुनते ही उस रिपोर्टर ने तुरंत कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे अशोक चौहान ने भेजा हुआ था। उसकी बात सुनते ही विनय ने हाँ में सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए माइक उठा लिया। विनय के माइक उठाते ही सबकी नजर उस पर टिक गई। आखिर अब शुभम अशोक चौहान के साथ क्या करेगा? क्या होगा नव्या का रिएक्शन शुभम के लिए? क्या अशोक रचेगा कोई नई साजिश? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।